प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह के लिए यीशु प्रभु का हम धन्यवाद करते कि परमेश्वर ने मौका दिया उसकी सेवा करने के लिए। फिर एक बार बहुत ज्यादा मुख्य महत्वपूर्ण वचन पर आज हम मनन करेंगे, अभ्यास करेंगे, जिसके द्वारा हमारी आत्मिक उन्नति हो और हम परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हो सके। जी हाँ, आज हमारा विषय है आपकी शुद्धता आपकी योग्यता का आधार है। जी हाँ, हमारा विषय है आपकी शुद्धता आपकी योग्यता का आधार है। जी हाँ, परमेश्वर हमारे साथ या हमारे द्वारा कुछ करना चाहता है। सुनिएगा मेरी बात को, परमेश्वर हमारे साथ या हमारे द्वारा कुछ करना चाहता है, तब रुकावट बनती है हमारी अयोग्यता। कई बार ऐसा होता है, कई बार आपने अपने जीवन में या अपने आसपास के विश्वासियों में आपने महसूस किया होगा कि परमेश्वर की इच्छा है, हमारे लिए वो इच्छा है और वो कुछ करना चाहता है, हमारे द्वारा कुछ करना चाहता है, ये बड़े काम करना चाहता है या फिर हमारे लिए कुछ काम करना चाहता है। ठीक है, लेकिन जब वो करने के लिए सामने बढ़ता है, सामने आता है, तो कई बार ये बात महसूस की जाती है कि हमारी अयोग्यता बीच में आ जाती है और उस अयोग्यता की वजह से परमेश्वर वापस लौट जाता है। जो वो काम हमारे द्वारा करना चाहता है, जो वो काम हमारे लिए करना चाहता है, उन बातों के लिए अयोग्यता खड़ी हो जाती है, एक रुकावट का कारण बन जाती है। और जिस कारण जो बड़े बड़े काम हमारे जीवन में होना चाहिए थे, हमारे लाइफ में होना चाहिए थे, वो कई बार नहीं हो पाते हैं। इसलिए इस योग्यता को तैयार करने की हम बात करेंगे। कैसी होती है योग्यता? जैसे कहा हमारा विषय है आपकी शुद्धता आपकी योग्यता का आधार है। आपकी शुद्धता, जब आप पवित्रता की बात करते हो, शुद्धता में जीते हो, ये आपको योग्य बनाता है। योग्य बनाता है, किस प्रकार योग्य बनाता है, किस प्रकार वो जो अद्भुत काम प्रभु ने आपके लिए रखा है वो करने के लिए किस प्रकार आपको योग्य ठहराता है। इन्हीं विषयों पर, इन्हीं बातों पर आज परमेश्वर के वचन से हम लोग बात करेंगे। जब हम योग्यता की बात करते हैं तो आपके दिमाग में एक ऐसी बात आ रही होंगी कि भाई मुझे कर्म करना चाहिए। फिर योग्यता कैसे है कि मेरे अंदर मुझे कर्म करना चाहिए। सारी दुनिया कर्मों के नाम पर चिल्ला रही है, कर्म करो, ये कर्म वो कर्म, कर्मों के नाम पर बात कर रही है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, बहुत सारे दुनिया में अच्छे लोग हैं, अच्छे कर्म करने वाले लोग हैं। मैं बता रहा हूं, अच्छे कर्म करने वाले लोग हैं, शायद कभी उन्होंने बुराई नहीं की होगी, ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। लेकिन जिस योग्यता की मैं बात कर रहा हूं कि परमेश्वर आपको योग्य ठहराएगा, तू है मेरा बेटा, तू है मेरी बेटी और मैं तेरे द्वारा ये काम करूंगा। जब इस प्रकार से वो योग्य ठहराना चाहेगा तो वो आपके कर्मों पर ध्यान नहीं देगा। सुन लीजिएगा, आपके कर्म कि मतलब स्पेशली वो कर्म जिसके द्वारा हम धर्मी ठहरना चाहते, जिसके द्वारा हम योग्य ठहरना चाहते, स्पेशली उन कर्मों पर ध्यान नहीं देगा। क्योंकि कर्मों के द्वारा, क्या कर्मों के आधार पर हमारी योग्यता नहीं होती है। हमारी योग्यता पवित्रता के आधार पर तय होती है। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में हमारी योग्यता हमारे कर्मों के आधार पे नहीं, परंतु हमारी योग्यता हमारी पवित्रता के आधार पे तय होती है। इसलिए मेरे प्यारों, हमें जिन बातों पर ध्यान देना है वो शुद्धता, वो पवित्रता, और वही हमारी योग्यता का आधार बनेगी। मैंने इसलिए शुरुआत में कहा कि जब कभी परमेश्वर आपके लिए या आपके द्वारा कुछ करना चाहता है तो आपकी अयोग्यता बीच में आ जाती है और उस कारण वो काम होता नहीं है। और आज उस योग्यता को बढ़ाने पर हम बात कर रहे हैं। ये कर्मों के आधार पे नहीं है, हमारे कामों के आधार पे नहीं होती है, हमारी योग्यता पवित्रता के आधार पे होती है। आइए वचनों के साथ समझने का प्रयास करेंगे। दूसरा शमूएल अध्याय 22 और वचन 21, उसके बाद वचन पढ़ेंगे 25। जी हाँ, 2 शमूएल चैप्टर 22 एंड वर्स 21 एंड वर्स 25। 21 वचन ऐसा कहता है, यहोवा ने मुझसे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया, मेरे कामों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझे बदला दिया। जी हां, वचन कहता है यहोवा ने मुझे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया और मेरे कामों की शुद्धता के अनुसार मुझे बदला दिया। मेरे कामों की शुद्धता के अनुसार। ठीक है, अब 25 वचन भी पढ़ लेंगे हम लोग। 25 वचन ऐसा कहता है, इसलिए यहोवा ने मुझे मेरे धर्म के अनुसार बदला दिया, मेरी उस शुद्धता के अनुसार जिसे वह देखता था। हालेलुया। दाऊद दो बातें कर रहा है यहां पर। स्पेशली ये उस समय की बात है जब दाऊद ने बहुत सारे अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लिया था। वह जय प्राप्त करके लौट जाता है
और लौटने के बाद एक धन्यवाद का गीत गाता है। ये दरअसल भजन है दाऊद का। वो भजन गाता है, वो धन्यवाद का गीत गाता है और बहुत सारी बातें वो करता है अपने भजन में। लेकिन दो मुख्य बातों की तरफ में मैं आपका ध्यान आज में ले जाना चाहता हूं जो हमारे विषय के साथ जुड़ा हुआ है। यहां दाऊद कहता है, परमेश्वर ने मुझे मेरे धर्म के अनुसार बदला दिया है, जो मेरे कामों की शुद्धता के अनुसार था। मेरे काम, ठीक है, पहली बात मेरे काम। दूसरी बात वो कहता है 25 वचन में कि प्रभु ने मुझे बदला दिया है उस शुद्धता के अनुसार जिसे वह देखता था। मेरे काम और उसका देखना, दो बातें, मतलब कामों की शुद्धता है, एक है कामों की शुद्धता और दूसरा है जीने की शुद्धता। जो वो देखता था, ऐसा लिखा, जो वो देखता था और उसके अनुसार मुझे उसने बदला दिया। सो कामों की शुद्धता, जो मैंने काम किए, मैंने कैसे काम किए परमेश्वर की नजर में। शुरुआत में मैंने कहा था कि कर्मों के आधार पे तय नहीं होती। जी हां, स्पेशली वो कर्म नहीं कि जिन कर्मों के आधार पे हम अपने आप को प्रभु के सामने योग्य या धर्मी ठहराना चाहते, बिल्कुल नहीं, वो कर्मों की बात नहीं हो रही है। क्योंकि लोग ऐसा करते हैं कि मुझे अगर कुछ पाना है, चलो मैं 100 गरीबों को खाना खिला दूं, मैं 4 लोगों को कपड़ा पहना दूं, मैं इसको ये दे दूं और बता दूं कि मैंने ये कर दिया है। कई मैंने धार्मिक स्थलों में देखा कि डोनर, दान देने वालों के बड़े बड़े अक्षरों में नाम लिखे गए कि फला भाई साहब ने, इन्होंने इतना इतना दान दिया है। वो धर्मी ठहरने के लिए है, संसार में प्रतिष्ठा पाने के लिए है उनका, इसलिए नाम है। उसकी बात नहीं हो रही है, इसको समझना पड़ेगा। दाऊद कहता है, उसने मेरे धर्म के अनुसार मेरे साथ व्यवहार किया है, मुझे बदला दिया है मेरे कामों की शुद्धता के अनुसार। उसने देखा है मेरे कामों के अंदर शुद्धता। जब आप काम करते हो, कौन सा काम कर रहे हो, परमेश्वर यह तय करता है कि जब आप जो काम कर रहे हो उसके पीछे की मनसा क्या है। काम तो सब कोई करता है, उसके पीछे की मनसा देखी जाती है। किसी गरीब की आप सहायता कर रहे हो इसलिए कि लोग मेरी फोटो खींचे, मेरी फोटो टीवी पर आए, तो उसका आपको कुछ नहीं मिलने वाला। जो वो काम करता है वो गरीब की सहायता भी करेगा, फोटो भी नहीं खींचेगा, किसी के सामने भी नहीं लाएगा, गुप्त में रखेगा, ये सोचते हुए कि इसके मेरे बीच का मामला परमेश्वर देखे। मनसा देखता है, बस मुझे उसकी मदद करना है, मुझे संसार में प्रतिष्ठा नहीं पाना है, मुझे उस जरूरतमंद की सहायता करना है, मदद करना है। और प्रभु यहोवा ने उसको देख लिया है। यदि वो मनसा देखी जाती है तो उस मनसा के अंदर वो पवित्रता देखी जाती है। इसलिए दाऊद कहता है, मेरे कामों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझे बदला दिया है। उसने देखा है कि मैंने जो काम किए हैं उन कामों में मेरी मनसा क्या थी। मेरी मनसा ये थी, मेरा परमेश्वर। जब आपको याद है, जब दाऊद गोलियत को लड़ने गया था तो उसने एक बात कही थी कि तू अपने देवता के नाम से लड़ने आ रहा है, तू अपने देवता के नाम से ललकार रहा इजराइल के परमेश्वर को। मैं मेरे परमेश्वर सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूं। उसे वो बात बुरी लगी कि कोई इजराइल के परमेश्वर को ललकारे, कोई इजराइल के परमेश्वर को घृणित ठहराए। उसे वो बात बुरी लगी। उसने लड़ाई तो किया, उसने गोलियत को हरा तो दिया, पर उसके पीछे ऐसी कोई मनसा नहीं मुझे राजा बनना है करके। ऐसी मनसा थी नहीं दाऊद की। वो तो परमेश्वर ने तय किया था। राजा बनने के लिए दाऊद ने कोई प्रयास नहीं किया, कोई जद्दोजहद नहीं किया। राजा बनना परमेश्वर की तरफ से तय था, उसका चुनाव परमेश्वर ने किया था। लेकिन गोलियत की लड़ाई या अन्य जितनी भी लड़ाई राजा दाऊद ने किया, राजा बनकर भी किया, वो सारी लड़ाइयां अधिकतर इस बात के लिए थी कि उसने मैं मेरे परमेश्वर के नाम को ऊंचा करूं। हालेलुया। सो कामों की शुद्धता को परमेश्वर ने देखा, ऐसा लिखा है। इसका वो जो मुझे बदला दिया है, मुझे बड़ा आदमी बनाया है, ब्लेस किया है, वो मेरी शुद्धता के आधार पे। दूसरी बात बोलता है, जो उसने मेरे अंदर शुद्धता को देखा है उसके अनुसार बदला दिया। देखा है का मतलब होता है आप जिए कैसे हैं, जीते कैसे हैं। बहुत मायने रखता है हमारा जीवन। मसीह जीवन इतना हल्का नहीं है, इतना साधारण नहीं है कि भाई हम कैसा भी जी ले, कैसा भी चला ले। ऐसा नहीं होता है। हर घड़ी, हर समय परमेश्वर की नजर आपके जीने के तरीकों पर होती है। जीते कैसे है, जीने का तरीका कैसा है, किस व्यवहार से, किस सिद्धांत से आप जीते हैं, ये बातें बहुत मायने रखी जाती है। शायद संसार में नहीं,
लेकिन परमेश्वर के लिए ये सारी बातें बहुत मायने रखी जाती है। मैं जिया कैसा हूं ये तूने देखा है प्रभु, मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा चलना, मेरा बोलना तू जानता है। अपने भजन में वो कहता है, मतलब मैं जीता कैसा हूं ये तू जानता है। दो बातें दाऊद ने रखा, मेरे कामों की शुद्धता, दूसरी बात मेरे जीने की शुद्धता। मैंने कहा आपकी शुद्धता आपकी योग्यता का आधार है। दाऊद की यह शुद्धता, दाऊद जब इतना महाप्रतापी राजा बन जाता है, इतना धनाढ्य राजा बन जाता है, इतना पैसे वाला, आशीषित और धर्मी और परमेश्वर का प्रिय राजा बन जाता, प्रिय व्यक्ति बन जाता है, ये इस आधार पे उसकी शुद्धता के अनुसार। हालेलुया। प्यारो, परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए यही करना चाहता है, यही करना चाहता है। हम सबके लिए परमेश्वर की योजना बहुत स्पेशल है, बहुत खास है। नीचे दबाने की नहीं है, हमें ऊपर उठाने की योजना है। बहुत सारे लोग शिकायतें करते परमेश्वर से, प्रभु मुझे दबा रहा है, प्रभु मेरे विरोध में खड़ा हो गया है, प्रभु मेरी सुनता नहीं है, मेरे खिलाफ काम हो रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर के पास आपको दबाने की योजना नहीं है, परमेश्वर के पास आपको ऊंचा उठाने की योजना है। और जब आपको ऊंचा उठाने की योजना है तो इस योजना, इस योग्यता को तैयार करेगा आपके अंदर। वो आपके अंदर योग्यता कहीं और से नहीं आएगी, माता पिता की तरफ से या उनकी कोख से नहीं आएगी, संसार की ताकत से नहीं आएगी, धन से नहीं आएगी, आपकी क्वालिटी से नहीं आएगी। मैं बताना चाहता हूं ये योग्यता आपके पवित्रता, आपकी शुद्धता के आधार पे आएगी। दाऊद के बारे में मैं कह चुका हूं, उसकी शुद्धता के आधार पे परमेश्वर ने उसको आशीषित किया है। यदि आप चाहते हो कि आपके जीवन में प्रभु आपको योग्य बनाए, आपके द्वारा कुछ बड़े काम करे या आपके लिए कुछ बड़े काम करे, एक बात बार 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 देखी जाएगी, आपकी शुद्धता। परमेश्वर, इसी अध्याय में आगे लिखा गया, अगर आप पढ़ेंगे आगे समझ में आएगा आपको कि शुद्ध के साथ अपने आप को शुद्ध दिखाता है और टेढ़ों के साथ परमेश्वर अपने आप को तिरछा दिखाता है। इसी अध्याय में लिखा गया है। समझे आप? यदि आप शुद्ध है तो परमेश्वर आपके प्रति शुद्धता का व्यवहार करेगा, वैसा व्यवहार करेगा। और यदि आप शुद्ध नहीं है तो आप क्या है? वचन के अनुसार 25वां वचन है वो, आप शुद्ध नहीं है तो आप टेढ़े हैं, टेढ़े है। और टेढ़ों के साथ परमेश्वर टेढ़े तरीका का व्यवहार करता है। फिर इस बात को हमें समझना पड़ेगा, इस वचन में ऐसा लिखा गया है। इसलिए मेरे प्यारो, टेढ़े ना बने, शुद्ध बने, शुद्ध बने। टीवी पर एक ऐड आ रहा था, मैं सुन रहा था, टेढ़ा है पर मेरा है। परमेश्वर का नहीं है साहब। टेढ़े है तो आप टेढ़े ही रहोगे, आप परमेश्वर के नहीं बनोगे। परमेश्वर के बनने के लिए सीधे बनना पड़ेगा, पवित्र बनना पड़ेगा। हालेलुया। तब परमेश्वर आपको स्वीकार करेगा, आपको योग्य बनाएगा और आपकी शुद्धता के अनुसार आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा। आइए शुद्धता के बारे में बात करते हैं कि शुद्धता किस प्रकार काम करती है। देखिए, जब आपके अंदर शुद्धता आ जाती है तो शुद्धता जो सबसे पहला काम शुरुआत करना शुरू कर देती है वो ये होती है कि शुद्धता आपके शत्रुओं से आपकी सुरक्षा करती है। हालेलुया। शुद्धता आपके शत्रुओं से आपकी सुरक्षा करती है। कितने शत्रु हमारे पीछे पड़े रहते हैं, हमें पता नहीं लगता है। शत्रु के नाम अलग अलग होते हैं। गरीबी शत्रु का नाम है, बीमारी शत्रु का नाम है, निराशा शत्रु का नाम है, असफलता शत्रु का नाम है। ऐसे बहुत सारे नाम है उसके वाले। और ऐसे बहुत सारे शत्रु जो दिखाई देने वाले हैं और जो दिखाई नहीं देने वाले हैं, वो बहुत बार पीछे लगे रहते हैं हमारे वाले। मैंने कई विश्वासी को रात दिन रोते हुए देखा, माथा पटकते हुए देखा, परेशान होते हुए देखा, निराशावादी बातें करते हुए देखा। कहते ये पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, ये समस्या मेरा पीछा नहीं छोड़ रही, ये संकट मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा, पता नहीं ये समस्या का हल कब निकलेगा मेरे जीवन में, मैं तो परेशान हो चुका हूं। ऐसे बातें कहने वाले मैंने बहुत सारे विश्वासी देखे। लेकिन आज जो बात बता रहा हूं, यदि इस बात को आपने समझ लिया तो जो इस घटना में हुआ वो आपके साथ में होगा कि आपका शत्रु आपका पीछा नहीं करेगा। मैं याकूब के जीवन से उदाहरण आपको देना चाहता हूं। पुराने नियम में, उत्पत्ति की पुस्तक में याकूब का वर्णन है कि याकूब अपने भाई से मिलने जाता है, मिलता है। उसके बाद जब वो रहता है, वो दीना का भ्रष्ट किया जाना, वो सारी बातें आपको समझ में आती है। उसके बाद वो देखता है कि बहुत सारे दुश्मन होते हैं याकूब के, जो उसके पीछा करते हैं। याकूब के बहुत सारे दुश्मन हैं। याकूब अपने जीवन कथा में इस प्रकार से कहता है कि मैंने अपना पूरा जीवन दुख में बिताया है, भागा भागा फिरा हूं मैं,
सिर्फ भागता फिरा, दुखों में बिताया हूं। पर यहां एक ऐसी जगह आई कि अब धीरे से उसके जीवन में शांति आ रही है। क्या करना पड़ा याकूब को? अकेले याकूब ने नहीं किया, सुनिएगा मेरी बात, जो यहां पे हुआ है इस घटना में, वो अकेले याकूब ने नहीं किया, याकूब के पूरा घराने ने किया। याकूब के जितने नौकर चाकर थे, जितने काम करने वाले लोग थे, उन सब ने किया। जिन लोगों को वो अपने ससुर के घर से लेकर आया था, उन्होंने किया। जब इन सब ने एक काम किया, तब कुछ याकूब के जीवन में हुआ। आज परमेश्वर आपके लिए कुछ करना चाहता है, अकेले आपके करने से नहीं होगा, आपके घर वालों को भी करना पड़ेगा, आपके पूरे परिवार को करना पड़ेगा। यह मत समझ लेना मैं कर लेता हूं, बाकी का मुझे क्या, बाकी को भी बैठना पड़ेगा। कई बार बोले वो तो मेरा सुनता नहीं है, वो तो मेरी सुनती नहीं है, वो तो कभी दुआ में नहीं बैठते, कभी चर्च नहीं आते, मैं उनका क्या करूं? लाओ उनको रास्ते पे लाओ, लाना पड़ेगा उनको, लाना पड़ेगा उनको। आपके नौकर चाकर, आपके साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं, उन सबको लाओ। निनवे का उपवास पता है आपको? निनवे के लोगों ने, एक आदमी ने उपवास नहीं किया, सिर्फ पुरुषों ने उपवास नहीं किया। लिखा है क्या पुरुष, क्या महिलाएं, क्या बच्चे, क्या दूध पीते बच्चे, क्या जानवर, पशु पक्षी, सबका फास्टिंग, सब बैठ गए, सबको करना पड़ा, इसलिए सब बचा लिए गए। हालेलुया। आप चाहते आपके घर में कुछ हो, सबको करना पड़ेगा। याकूब ने क्या किया? पढ़े मेरे साथ में, उत्पत्ति के 35वें अध्याय में चलेंगे। उत्पत्ति के 35वें अध्याय में वचन 2 को पढ़ लेंगे, उसके बाद वचन 4 और 5 को पढ़ लेंगे। जेनेसिस चैप्टर 35 वर्स 2, देन वर्स 4 एंड वर्स 5। दूसरा वचन ऐसा कहता है, तब याकूब ने अपने घराने से और उन सबसे भी जो उसके संग थे कहा, सुनिए, तुम्हारे बीच में जो पराये देवता है उन्हें निकाल फेंको और अपने अपने को शुद्ध करो और अपने अपने वस्त्र बदल डालो। वचन कहता है याकूब ने क्या कहा? अपने घराने को बोला, जो उसके संग लोग थे उन सबको बोला। क्या बोला है? कि तुम्हारे पास जो पराये देवता है, परमेश्वर को छोड़ तो किसी को अपना ईश्वर नहीं मानना, 10 आज्ञा में से मुख्य आज्ञा। सो जो तुम्हारे पास पराये देवता है उनको निकाल फेंको और अपने को शुद्ध करो, अपने आप को शुद्ध करो। पराये चीजों को, अशुद्ध चीजों को निकाल कर फेंको, अपने आप को शुद्ध करो, अपने वस्त्र बदल डालो। किसको ऑर्डर दिया? अपने पूरे घराने को, अपने नौकर चाकरों को, जो उसके घर में थे, जो उसके साथ थे, उन सबको ऑर्डर दिया। उसके बाद ऐसा लिखा गया है, 4 और 5वां पद पढ़ेंगे। ऐसा उसने कहा, उसके बाद 4वां वचन, सो जितने पराये देवता उसके पास थे और जितने कुंडल उनके कानों में थे, उन सबों को उन्होंने याकूब को दिया और उसने उनको उस सिंदूर वृक्ष के नीचे जो शकेम के पास है गाड़ दिया। तब उन्होंने कुछ किया और उनके चारों ओर के नगर के निवासियों के मन में परमेश्वर की ओर से ऐसा भय समा गया कि उन्होंने याकूब के पुत्रों का पीछा ना किया। हालेलुया। बाइबल कह रही है कि याकूब के पुत्रों का पीछा उन दुश्मनों ने, जो उसके पीछे लगे हुए थे, वो तमाम लोग, बहुत संकट में इनको डाला था, उन्होंने उसका पीछा नहीं किया। लिखा है कब हुआ ऐसा? पहले याकूब ने अपने घराने के लोगों को बोला कि अपने आप को शुद्ध करो, तुम्हारे पास जो अशुद्धता है उसको निकाल फेंको, अपने वस्त्र, अपना जीवन चरित्र सब बदल डालो। फिर लिखा है उनके पास जो अशुद्ध थे उन्होंने निकाला, उतारा, कान के कुंडल और ये और वो तमाम चीजें उतारा और सिंदूर पेड़ के पास उन्होंने गाड़ दिया, शुद्ध किया, छोड़ दिया, अपने आप को शुद्ध किया। उसके बाद हुआ कि दुश्मनों ने उनका पीछा नहीं किया, दुश्मनों ने उनका पीछा नहीं किया। यहां पीछा छुड़ाने के लिए लड़ना नहीं पड़ा, समझ रहे आप? पीछा छुड़ाने के लिए कोई जद्दोजहद नहीं करना पड़ा। दुश्मनों से पीछा छुड़ाने के लिए कोई यहां वहां जाके उसको रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ा, यहां वहां जाके भाई तुम हाथ रख दो, प्रार्थना करा दो, तुम मुझसे पैसा ले लो, प्रार्थना करा दो, तुम ये कर दो, ऐसा कुछ नहीं किया। जो किया वो एक बहुत जरूरी काम है, शायद आपकी नजर में बहुत छोटा काम है, पर मैं बता दूं प्रभु की नजर में बहुत महान काम है। जब आप अपने आप को शुद्धता की तरफ ले चलते हो तो परमेश्वर आपका आदर करता है, परमेश्वर आपका आदर करता है। जी हां, आपको कुछ करने की जरूरत, अगर कोई भी प्रकार का शत्रु आपका पीछा कर रहा है, कई समयों से, कई वर्षों से, कई समय से आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो जरूर कोई ना कोई अशुद्ध बात आपके अंदर चल रही है, कोई अशुद्धता आपके साथ चल रही है, आपके फैमिली में चल रही है,
आपके घराने में चल रही है, आपके बच्चों में चल रही है। अयुब तो व्याकुलता, कदाचित मेरे बच्चों ने पाप किया हो, कहीं ऐसा तो नहीं चल रहा है। इस कारण ये पीछा छूटने का नाम नहीं ले रहा है। शत्रु अलग अलग रूप में, अलग अलग स्वरूप में आपके पास आता है और पीछा कर रहा है और आपको पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। क्या करना पड़ेगा मेरे प्यारो? शुद्धता को समझना पड़ेगा, शुद्धता को करना पड़ेगा। ढूंढो मेरे प्यारो, कौन सी अशुद्धता हमारे अंदर आज वास कर रही है, कौन सी अशुद्धता हमारे अंदर आज वास कर रही है जिस कारण शत्रु हमारा पीछा कर रहा है। लाबान ढूंढते ढूंढते आया, लाबान ढूंढते ढूंढते आया, इसलिए नहीं कि मेरा दामाद कहां चला गया, इसलिए नहीं कि मेरी बेटियां कहां चली गई, पर इसलिए कि कोई ऐसी एक वस्तु याकूब की पत्नी ने छुपा के लाई थी। समझ रहे हैं? लालच के मारे कि ये रखूंगी तो पिता के घर का ज्यादा प्रॉपर्टी मुझे, हक ज्यादा हिस्सा मुझे मिलेगा। वो अशुद्धता थी, उसको निकालना पड़ेगा। इसलिए लाबान ने पीछा किया। मेरे प्यारो, आपके पास भी कुछ ऐसी वस्तु है जो आपने छुपा के रखी है, कुछ भी वो आपको ढूंढना है, जिसके ऊपर आप कुंडली मार के बैठ गए हो, किसी को पता ही नहीं चल रहा। जैसे याकूब की पत्नी बैठ गई थी, पता नहीं चल रहा, इवन लाबान ढूंढने आया उसको भी पता नहीं चला। समझ रहे आप? छुपा के रखा है तो आज निकालो। शत्रु दबे पांव भाग जाएगा, उल्टे पांव भाग जाएगा। मैं बताना चाहता आपको, रास्ते एक से आएगा, 7 रास्ते से भाग जाएगा वो, वचन के अनुसार। जी हां, ढूंढो, सिर्फ ढूंढो, सिर्फ ढूंढो कि कौन सी अशुद्धता हमारे अंदर वास कर रही है जिसके कारण शत्रु हमारा पीछा कर रहा है। मैंने कहा आपकी शुद्धता आपकी योग्यता का आधार है, दूसरा कुछ नहीं, आपकी शुद्धता। जी हां, अगली बात को हम पढ़ेंगे जल्दी से कि कैसे ये शुद्धता काम करती है। जब मैं बात करूं कि परमेश्वर के सामने जब हम हमारी शुद्धता को रखते हैं और ये बात रखते हैं कि प्रभु मुझे अब योग्य बना, योग्य बना। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रभु को हम कहते हैं, प्रभु को हम धोखा देने की बात करते हैं। प्रभु वो मत देख, मेरे लाइफ का वो वाला पार्ट मत देखना। हर किसी के लाइफ में कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो डार्क होते हैं, डार्क लाइफ होती है, उधर हम ध्यान देना नहीं चाहते नहीं है और परमेश्वर का भी ध्यान भटकाना चाहते। प्रभु तू सब देख, मेरे जीवन का वो डार्क हिस्सा मत देख, उधर ध्यान मत दे। मानो प्रभु के साथ हम हाइड एंड सीक गेम खेल रहे हैं, लुका छिपी वाला गेम। प्रभु मैं छुपता हूं, तू ढूंढ ले, या तू छिप जा, मैं ढूंढ लेता हूं, और पता भी नहीं चलेगा, है ना? पता भी नहीं चलेगा हम कौन सी चंचलता में आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु को मजबूर करने की कोशिश कर, प्रभु यहां आप समझौता कर लीजिए मेरे साथ में, इस मैटर में, इस बात में आप समझौता कर लीजिए मेरे साथ में और मुझे योग्य बना दीजिए। मैं बताना चाहता हूं, पवित्रता के लिए परमेश्वर समझौता नहीं करता। चाहे आप कुछ भी कर ले, कितना भी बड़े इंसान हो गए आप, कितने भी बड़े आदमी हो गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता परमेश्वर को। परमेश्वर पवित्रता के मामले में कभी समझौता नहीं करता है। जी हां, संसार का कार्य अलग होता है, परमेश्वर का कार्य अलग होता है। कभी कभी सोचते जो संसार का जो मैं कार्य कर रहा हूं वो ठीक ठाक है, चलने दो चलने दो चलने दो, कोई बात नहीं, चलने दो, लेकिन ये उम्मीद मत करना कि ये करते हुए भी मैं परमेश्वर का भी कार्य कर लूं। परमेश्वर समझौता नहीं करेगा, क्योंकि संसार का कार्य करने के लिए हम बहुत सारे एक्सक्यूजेस देते हैं। जो भी बुरा काम करते हैं ना आप अपने कामों में, बिजनेस में, एक नाम देते हो, पापी पेट का सवाल है। पापी पेट के लिए तो करना ही पड़ता है, झूठ तो बोलना ही पड़ता है, इस प्रकार से कुछ ना कुछ गोलमाल तो करना ही पड़ता है, तभी तो हम जी पाएंगे, वरना जी नहीं पाएंगे। ये तो हमारे धंधे में चलते ही रहता है, ये हमारे बिजनेस में अनदेखा करने वाला काम है। करो, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, लेकिन ये उम्मीद मत करना कि भाई मैं ये भी कर लूं और संडे के दिन पवित्र सफेद कलर का वस्त्र पहन के, बढ़िया वाली टाई लगा के, बढ़िया वाली साड़ी पहन के, माथे पर सुंदर सी ओढ़नी लेकर प्रभु के पास पवित्र दशा में आ जाओ, कह दूं प्रभु मुझे मौका दे कि मैं वो काम करूं। क्या बोलना चाह रहे प्रभु? इग्नोर कर दे मेरे वो काम को, हफ्ते भर जो मैंने किया है उसको इग्नोर कर दे। मैं भी ध्यान नहीं देता, तू भी ध्यान मत दे। वो जो कुछ मैंने कमाया उसका 10वां हिस्सा तो मैं लाके देता हूं ना परमेश्वर आपको। तकलीफ क्या है? मुझे अभी परमेश्वर की सेवकाई में, आपके पवित्र राज्य में मुझे कुछ काम करने दे। मैं बताऊं आपको, समझौता करने के लिए परमेश्वर पर हम कई बार दबाव बनाते हैं, परमेश्वर किसी की नहीं सुनेगा।
परमेश्वर समझौता नहीं करता इस मामले में। इसलिए मैंने कहा संसार के काम अलग होते हैं, परमेश्वर के काम अलग होते हैं। बेहतर वो होता है जब कोई व्यक्ति अपने आप को पवित्रता में ही रखे, और जब पवित्रता में रखेगा तो बहुत सारी बातों का संसार में नुकसान भी उसको उठाना पड़ेगा। मैं वापस दाऊद के पास आऊंगा, दाऊद के साथ कुछ हुआ था। पढ़े मेरे साथ में, पहला इतिहास में चलना पड़ेगा। पहला इतिहास 22वां अध्याय 7 से लेकर 10 तक हम पढ़ेंगे। पहले 7, 8, 2 वचन पढ़ेंगे, उसके बाद 9, 10 पढ़ेंगे। फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 22 एंड वर्स 7, 8, 9 एंड 10। देखिए 22वें अध्याय का 7, 8 ऐसा कहता है, दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, मेरी मनसा तो थी कि अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनाऊं, परंतु यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि तूने लहू बहुत बहाया है और बड़े बड़े युद्ध किए हैं, सो तू मेरे नाम का भवन न बनाने पाएगा, क्योंकि तूने भूमि पर मेरी दृष्टि में बहुत लहू बहाया है। दाऊद ने इच्छा दर्शाई परमेश्वर के, प्रभु मैं तेरे नाम का भवन बनाऊं, मैंने इतने बड़े बड़े काम कर लिए, अब मैं तेरा भवन बनाना चाहता हूं। प्रभु ने कहा ठीक है, तेरे अंदर इच्छा बहुत अच्छी है, पर तू नहीं बनाएगा, तेरे अंदर एक प्रॉब्लम है। मूसा को बोला सब जाएंगे, तू नहीं जाएगा, वाचा के देश में सब जाएंगे, तू नहीं जाएगा, तेरे अंदर एक प्रॉब्लम है। समझ रहे आप? ये परमेश्वर के वे महान लोग हैं जिनको परमेश्वर ने कुछ महान काम करने से रोक दिया। वजह यह थी कि कहीं ना कहीं ये अपरिपक्व पाए गए। दाऊद तो प्रभु का बहुत प्रिय था और दाऊद की मनसा भी अच्छी थी, लेकिन दाऊद के मामले में ऐसा लिखा है कि दाऊद ने बहुत खून बहाया। दाऊद का पूरा जीवन लड़ाई और लड़ाई में बीता। उसने बहुत सारे राज्य जीत लिए और बहुत सारे लोगों का रक्त बहाया है। हालांकि इज़राइल का महान राजा है और उसने अशुद्ध राजाओं को मार डाला, अशुद्ध जातियों को मार डाला, यह भी बात सही है। लेकिन जहां बात इस बात की आती है कि मैं तेरा पवित्र भवन बनाऊं, पवित्र सेवा करूं, तो परमेश्वर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। तूने बहुत बड़े बड़े काम कर दिए हैं, ये भी काम मैं तेरे से कराऊंगा। नहीं, मना कर दिया परमेश्वर ने, तू भवन नहीं बनाएगा, बात खत्म, तू भवन नहीं बनाएगा। समझौता नहीं किया प्रभु ने यहां पर, चलो भाई काम चला लेते, बहुत प्रिय दास है, बहुत अच्छा आदमी, काम नहीं, प्रभु ने मना कर दिया। लेकिन आगे क्या किया, पढ़ो 9वां 10वां वचन लिखा है, देख तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा जो शांत पुरुष होगा, और मैं उसको चारों ओर के शत्रुओं से शांति दूंगा। उसका नाम तो सुलेमान होगा, और उसके दिनों में इज़राइल को शांति और चैन दूंगा। वही मेरे नाम का भवन बनाएगा और वही मेरा पुत्र ठहरेगा, और मैं उसका पिता ठहरूंगा, और उसकी राजगद्दी को मैं इज़राइल के ऊपर सदा के लिए स्थिर रखूंगा। तू नहीं बनाएगा, तेरा पुत्र सुलेमान मेरा भवन बनाएगा। तू इसलिए नहीं बनाएगा, तेरे हाथ खून से रंगे हैं। कर्मों के द्वारा योग्यता नहीं बनती है। समझ रहे आप? यहां ये कर्म ऐसे हैं जो कई बार परमेश्वर की नजर में प्रभु उसको अलाउ नहीं करेगा। तूने खून बहा, जो हाथ खून बहा रहे हैं वही हाथ भवन बनाने में नहीं लगाऊंगा, क्योंकि शैतान घूमते घामते आता है और दोष लगाना शुरू करता है। आने वाली जातियां दोष लगाएगी, परमेश्वर पर कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति दोष नहीं लगा सकता है। प्रभु के काम बहुत पवित्र है, वो समझौता नहीं करता है। कई बार हम ये गलतियां करना चाहते हैं, करते भी हैं। बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं कि एक तरफ वो अशुद्ध जीवन जीते हैं, उन्हें लगता है ये तो करना ही पड़ेगा, मेरा बिजनेस ऐसा है, मेरा व्यापार ऐसा है, मेरा ड्यूटी ऐसी है, मेरा काम ऐसा है, मुझे करना ही पड़ेगा। और एक तरफ वो उम्मीद करते कि मैं प्रभु भोज की बारी में खड़ा भी हो जाऊं, मैं प्रभु के राज्य में खड़ा भी हो जाऊं, मैं आराधना के स्थान पे खड़ा भी हो जाऊं, मैं बाइबल लेकर प्रचार में भी खड़ा। आज सब चला लेते हम लोग, परमेश्वर तो नहीं चलाता भाई। शायद आपकी कलीसिया चला लेती होगी, आपका पंच चला लेता होगा, आपके स्टाफ चला लेता होगा, आपको आपके पड़ोसी चला लेते होंगे आपको। परमेश्वर नहीं चलाएगा। सुन रहे आप? परमेश्वर नहीं चलाएगा मतलब नहीं चलाएगा। उसके सामने पवित्रता की मांग सबसे ज्यादा है। हालेलुया। एक और राजा था जो तो घमंड से फूल गया था, उसका नाम था उजिया राजा। उजिया राजा ने इतने बड़े काम किए। शुरुआत में बहुत अच्छा था,
पर प्रभु का खोजी भी था, इतनी लड़ाइयां करी, लड़ाई जीत लिया, उसका मन फूल गया, पैसा कमा लिया, नाम कमा लिया, और ऐसा लगा कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूं। दूसरे इतिहास के 26वें अध्याय में आपको वर्णन मिलेगा इसका कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूं, और सोचे चलो मैं धूप भी चला लेता हूं, मैं तो लड़ाइयां चलाता हूं, राजाओं को जीतता हूं, तो परमेश्वर के भवन में धूप जलाना कोई बड़ी बात थोड़ी है, मैं कर लेता हूं। वो मंदिर में घुसता है, उसके पीछे याजक लोग आते हैं और बोले, ये राजा, तू होगा अपने घर का राजा, तू होगा बड़ा पराक्रमी राजा, लेकिन धूप जलाना तेरा काम नहीं है, धूप जलाना हारून के पुत्रों का, याजकों का काम है, तेरा काम नहीं है। वो झल्ला उठा, लिखा है, उसे गुस्सा आया कि मैं इतना बड़ा राजा और ये साधारण से याजक लोग जिनको मैं पालता हूं, वो मुझसे ऐसी बातें करे, झंझला उठा। बाइबल कहती है वह जैसा उसे गुस्सा आया वैसे ही उसके माथे पर कोढ़ उमड़ गया, कोढ़ आया उसके माथे पर और उसको भगा दिया गया। जीवन भर अपने घर में नहीं जा पाया, जीवन भर अपने महल में नहीं जा पाया, कोढ़ में रहा और कोढ़ में ही वह व्यक्ति मर गया। उसने भी यह गलती किया था कि मैं ये तो कर सकता हूं तो मैं ये भी कर सकता हूं। क्या सोच के रखा, परमेश्वर समझौता कर लेगा। परमेश्वर ने दाऊद का इनकार किया तो उज्जिया क्या चीज है, उसका भी परमेश्वर इनकार करेगा। मेरे प्यारों में बताना चाहता हूं, पवित्रता के लिए परमेश्वर समझौता नहीं करेगा। इसलिए आप अपनी शुद्धता को रखिए और आपकी शुद्धता आपकी योग्यता का आधार बनेगी। आपको योग्य सिर्फ और सिर्फ कोई नहीं बनाएगा, सिर्फ और सिर्फ शुद्धता बनाएगी। इसलिए शुद्धता का पीछा करे, शुद्ध रहे, शुद्ध बनने का प्रयास करे, अपने कामों को, भीतरी कामों को भी और बाहरी कामों को भी शुद्ध बनाने का प्रयास करे। ये शुद्धता आएगी आपके अंदर ना, शुद्ध और एक महान काम करेगी। शुद्ध महान काम करिए, ये करेगी कि शुद्धता आपको परमेश्वर का दर्शन कराएगी। हालेलुया। शुद्धता परमेश्वर का दर्शन कराएगी। कोई देखे ना देखे, कोई समझे ना समझे, जो लोग शुद्धता में जीते हैं, जी रहे हैं, उनके पास अनुभव है। पूछो गवाहियां, पूछो, उनके पास अनुभव है कि मैंने परमेश्वर को देखा, मैंने परमेश्वर को महसूस किया, मैंने परमेश्वर की आवाज सुनी, मैंने परमेश्वर के स्पर्श को पाया। ऐसे बहुत सारी बेहतर और उत्तम बातें आपको समझ में आएगी उनके जीवन के द्वारा। मत्ती 5वां अध्याय और 8वां वचन बड़ा प्रसिद्ध वचन है। आप सब शुरुआत से कई समय से इसको समझते पढ़ते आ रहे हैं। 5वां अध्याय 8वां वचन, पहाड़ी उपदेश ऐसा कहता है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। जिनके मन शुद्ध है, जिनके मन शुद्ध है, वे परमेश्वर को देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जिसके मन शुद्ध है, शुद्ध होना जरूरी है, बाहरी रूप से भी और भीतरी रूप से भी। शुद्ध रहोगे तो परमेश्वर के दर्शन पाओगे, और परमेश्वर का दर्शन पाने का मतलब कुछ और है ना। परमेश्वर दर्शन का मतलब ये नहीं होता है कि बस आप देखोगे। ये बात सच है कि स्वर्गराज में हम जाएंगे तो शुद्ध मन वाले परमेश्वर को आमना सामना भी देखेंगे। यस, आमना सामना देखेंगे। और ये बात उतनी ही सच है कि शुद्ध मन रखने वाले इस पृथ्वी पर उसके काम और उसके स्पर्श को हर बार महसूस करोगे, हर बार महसूस करोगे। और यही इसका चिन्ह होगा कि शुद्ध मन वाले परमेश्वर को देखेंगे। आप देख सकते अपने कामों में, उसकी उपस्थिति को आप देख सकते हो। जब आप सो रहे हो, उसकी उपस्थिति से आप भर जाओगे। जब आप चल रहे हो, वो आपको बताएगा कि मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। जब आप कुछ कर रहे हो, वो आपको बताएगा कि मैं यहीं पर बैठा हूं। वो बताएगा मैं हूं, मैं तुझे दर्शन देना चाहता हूं। जब बस तू अपने आप को शुद्ध कर। जब परमेश्वर ने मूसा को जलती हुई झाड़ी में दर्शन दिया तो उसको कहा, तू अपनी जूतियां वही उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पे तू खड़ा है वह पवित्र स्थान है। इसका यह मतलब नहीं है कि तू सिर्फ दर्शन पा रहा है, तू मुझे अनुभव भी करेगा आज के बाद, तू मुझे सुनेगा आज के बाद, तू मुझे स्पर्श भी कर पाएगा आज के बाद, और मेरे बहुत सारे अंश तेरे अंदर भी आएगा आज के बाद। तभी तो उसकी दाढ़ी से और बालों से किरणें बहना शुरू हो चुकी थी। हालेलुया। शुद्धता, शुद्धता रखोगे, हर बार महसूस करोगे कि परमेश्वर आपको आशीषित कर रहा है और आपको अपना दर्शन दिला रहा है। आखिरी एक बात बता के मैं खत्म करना चाहता हूं कि यदि आप शुद्ध रहोगे, बहुत सारी बातें ऑलरेडी हमने जान ली है, यदि आप शुद्ध रहोगे तो शुद्ध व्यक्ति को परमेश्वर उठाएगा। यस, हालेलुया। शुद्ध व्यक्ति को परमेश्वर उठाएगा। उसकी मांग कुछ स्पेशल है,
उठाएगा। आपको लग रहा है मैं उठ नहीं पा रहा हूं, मैंने पहले ही कह दिया कि आपकी योग्यता का आधार है आपकी शुद्धता। दाऊद ने कहा था कि जो बदला मुझे प्रभु ने दिया है वो मेरी शुद्धता की देख कर दिया है। आपको चाहिए, आप सोचते हो कि प्रभु आपको उठाए? यदि ऐसा है तो आपको उठाने के लिए आपको जरूरी है कि आप शुद्ध बने रहे। तीमुथियुस की किताब ऐसी कहती है, पत्री कहती है, 2 तीमुथियुस 2 अध्याय और वचन 21, 2 तिमोथी चैप्टर 2 एंड 21 वर्स ऐसा कहता है, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर एक भले काम के लिए तैयार होगा। क्या लिखा है? अपने आप को शुद्ध करेगा इन सब बातों से, बाहरी बातें, भीतरी बातें जो आपके लाइफ में चल रहा है, विचार में चल रहा है, ख्याल में चल रहा है, उनसे जो आप क्या अपने आप को शुद्ध करेगा वह स्वामी के काम आएगा। किसे काम आएंगे? आप राजा के काम आएंगे, आप प्रभु के काम आओगे। शर्त शुद्धता, शर्त है शुद्धता। शुद्ध करो बराबर काम आओगे। ऐसा नहीं कि आप ये भी करोगे ये भी करोगे। प्रभु आपको विशेष बात के लिए अलग करता है, इसलिए अभिषेक होता है, इसलिए शुद्धिकरण की एक विधि होती है बाइबल में, अलग किया जाना। जो प्रभु के लोग हैं वो अलग किए गए लोग हैं, उन्हें अशुद्धता में लौटने के लिए नहीं बुलाया गया है, शुद्ध होने के लिए बुलाया गया है। और आपकी इस शुद्धता के आधार पे परमेश्वर आपके लिए बड़ा काम करने वाला है, स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। क्या आप एक वचन जानते हो जो इस प्रकार कहता है, तुम्हारी बुलाहट क्या है? 1 थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय और 7वां पद ऐसा कहता है, 1 थिस्सलुनियंस चैप्टर 4 एंड वर्स 7 ऐसा कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। बाइबल कह रही है प्रभु ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं बुलाया, जिसमें हम बार बार जा रहे हैं। नहीं, परमेश्वर ने हमें पवित्र होने के लिए बुलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र होने के लिए बुलाया। किन बातों में पवित्र? सफेद कपड़ा पहनने से पवित्र नहीं बनते हैं, सफेद टाई लगाने से, सफेद कुर्ता पहनने से, सफेद साड़ी पहनने से, सफेद ओढ़नी पहनने से कोई पवित्र नहीं बनता है। भले जो कलर आपको पसंद है वो पहन लो, पर अंदर का कलर व्हाइट रखना पड़ेगा, वो हृदय का कलर व्हाइट रखना पड़ेगा। प्रभु ने आपको अशुद्ध होने के लिए नहीं बुलाया है, शुद्ध होने के लिए बुलाया है। और जो शुद्ध होकर बुलाए जाते हैं, जो नए वस्त्रों के साथ बुलाए जाते हैं, वो विशेष स्थान पे बिठाए जाएंगे, उनका विशेष इस्तेमाल होगा, उन्हें विशेष वरदान दिए जाएंगे। ब्याह के घर में ऐसे भी लोग आ चुके थे, ऐसा एक आदमी आया जिसने ब्याह का वस्त्र नहीं पहना, अशुद्ध वस्त्र था, इसलिए उसको निकाल दिया गया। आप बुलाए तो गए हो, लेकिन ध्यान रखो आपके कपड़े, आपके वस्त्र, जो आपकी धार्मिकता है वो शुद्धता में होना चाहिए, तभी आप विशेष स्थान पे आप बैठ पाओगे और प्रभु की महिमा कर पाओगे। हालेलुया। इसलिए हमने सीखा कि आपकी शुद्धता आपकी योग्यता का आधार है। सिर्फ शुद्धता आपको योग्य बनाएगी। आज ढूंढे मेरे प्यारों, कौन सी अशुद्धता आपके अंदर वास कर रही है। आज ढूंढे, क्या हम प्रभु को समझौता करने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि प्रभु समझौता कर ले मेरे साथ में? ऐसा करते गलत कर रहे हैं। शुद्धता को ढूंढिए। अगर शुद्धता आपके अंदर में है तो आप लगातार परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करोगे, उसका दर्शन आप पाओगे, उसके कामों को रोजमर्रा के जीवन में आप किधर भी कैसे भी हो आप महसूस करोगे। और प्रभु ने वादा किया, मैं तुम्हें उठाऊंगा, तू आदर का बर्तन कहलाएगा, तो विशेष बर्तन होगा अगर तू शुद्ध हो जाएगा। यही शुद्धता हमारी योग्यता बनेगी। आइए हम दुआ करें। पिता, यीशु के नाम से आपका हम धन्यवाद करते प्रभु आपको कि आप हमारे प्रिय परमेश्वर। पिता, हमने जान लिया हमारी मेहनत से नहीं, हमारी ताकत से नहीं, हमारे कर्मों से नहीं, लेकिन हमारे प्रभु आप जो शुद्धता हमारे अंदर निर्माण करते हो उसके बदले में प्रभु जी आप हमें आशीष देते हो। वो देख देख कर हमारे कामों को और हमारे जीवन शैली को पवित्रता में देखकर प्रभु आप हमारे लिए इंतजाम करते हो, काम करते हो। हे प्रभु, आपको मैं धन्यवाद करता हूँ। यस पिता, यही हमारी शुद्धता ही हमारे लिए योग्यता बन जाए। आज ऐसा अनुग्रह हमें दे, हमें आशीष दे पिता राजा। प्रभु, यदि हमारे पास ऐसी कोई अशुद्धता है जो आज हम लेकर चल रहे हैं, प्रभु हमें विनती करते पिता आपसे, हमें अनुग्रह दे कि इन सारी अशुद्धताओं को हम निकाल फेंके और अपने प्रभु की महिमा करें, ताकि शत्रु हमारा पीछा ना करे, ताकि पिता हम शुद्ध किए जाए, पवित्र किए जाए और प्रभु के राज्य में इस्तेमाल होने वाले बने। धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद स्तुति करते हैं और धन्यवाद के साथ उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ,
यीशु पर विश्वास करना ना छोड़े, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।